हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एयरटेल और नोकिया की एक मल्टी बिलियन डॉलर डील हुई है। इससे स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बेनिफिट रहेगा निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इसको देख सकते हैं। देखिए, टेलीकॉम सर्विस है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि टेलीकॉम कभी मतलब ऐसा तो है नहीं कि बंद होएगा, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आपको इसको एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पज वीडियो को लेना है। तो चलिए, अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो एसेट गाइड को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। और ये बिल्कुल फ्री है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं दोनों कंपनी के बारे में और फिर सारी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारती एयरटेल, जिसको आप एयरटेल के नाम से भी जानते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जो सिम है यूज करते होंगे, या फिर कभी ना कभी आपने किया होगा एयरटेल का। तो एयरटेल कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है उसका नाम है पूरा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के नाम से ही लिस्टेड है। तो ये मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और ये 18 कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। 18 कंट्री में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4G और 5G सर्विस इसके द्वारा अभी दी जा रही है। पहले से है 2G वगैरह सब दी जाती थी। तो इंडिया में अभी मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पर 4G अवेलेबल है। 5G की अभी शॉर्टेज है, 5G अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए, किसी भी सेटअप को जब कोई कंपनी लगाती है तो एक बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा फंड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिनको जो है सेट करके ही नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें अभी एयरटेल नोकिया के साथ मिलकर देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने वाला है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस डील में, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं कि ये जो डील हुई है वो नोकिया के साथ हुई है। नोकिया का बैकग्राउंड क्या है। तो नोकिया को वैसे तो आप सभी जानते होंगे, पहले सभी ने कभी ना कभी नोकिया मोबाइल फ़ोन तो यूज किया ही होगा। तो नोकिया जो है एक नोकिया कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है, मल्टी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1865 में हुई थी। और ये फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, फिनलैंड। तो ये फिनलैंड बेस्ड कंपनी है नोकिया, और इसकी डील हुई है भारती एयरटेल के साथ। अब चलिए डील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या डील इन दोनों कंपनियों के बीच हुई है। तो डील के बारे में चेक कर लेते हैं। तो मल्टी बिलियन डॉलर डील हुई है भारती एयरटेल और नोकिया के बीच। अब इस डील से क्या आउटकम निकलेगा वो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो भारती एयरटेल अवार्ड मल्टी बिलियन 5G गियर एक्सटेंशन डील टू नोकिया। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं 5G गियर एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है कि जो 4G नेटवर्क है उसको 5G नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए जितने एक्सटेंशन यानी कि जितने टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट के अंदर आप डिवाइस देख सकते हैं, टावर देख सकते हैं, केबल देख सकते हैं और दूसरे छोटे छोटे उपकरण रहते हैं। जैसे मान लो एयर फाइबर की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे, और इन सारी जो सेटअप है इस सेटअप को 4G से 5G में कन्वर्ट करने के लिए या 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए जिस जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसके लिए एयरटेल ने नोकिया को ये मल्टी बिलियन डॉलर की डील प्रोवाइड की है। अब ऐसा नहीं है कि एयरटेल अभी 5G नेटवर्क नहीं देता, एयरटेल 5G नेटवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सर्विस अभी मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है। छोटे शहरों और ग्रामीण एरिया में अभी तक इसकी जो है इस चीज़ की दिक्कत है। तो यही सारी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए नोकिया को डील प्रोवाइड की गई है एयरटेल की तरफ से। नोकिया को ये डील रिवार्ड की गई है भारती एयरटेल की तरफ से। अब देखिए 4G नेटवर्क है, जब इसको 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी, यूजर्स बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर स्टॉक का जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें भारती एयरटेल की तो ये निफ्टी 50 की कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो टॉप 10 के अंदर आती है,
टेलीकॉम सेक्टर में फर्स्ट नंबर पर है। हालांकि अभी रिलायंस जियो करके है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से ही लिस्ट है। जियो फाइनेंस सर्विस, जियो फिन सर्विस जो ब्रोकिंग कैपिटल के नाम से अभी लिस्ट होने वाली है। लेकिन भारती एयरटेल टेलीकॉम सर्विस में लिस्टेड सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फिलहाल इंडिकेशन आप समझ ही सकते हैं, हम किसी स्टॉक का प्रमोशन या रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। आपकी अपनी रिसर्च नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। न्यूज़ तो आती रहती हैं, लेकिन जब इस टाइप की कोई डील आती है तो उसके स्टॉक में काफ़ी उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।